प्रभु की स्तुति हो। आप वचन के लिए तैयार होंगे? हाँ, मुझे पता है आप सब परमेश्वर के वचन के लिए भूखे हैं। आप मुखर लोग हैं। आमीन। आप सब लोगों को बस रोटी की जरूरत नहीं है, राइट? ठंडी रोटी की। आप फिले मिगनान चाहेंगे, या क्या वो फिले मिगनान है? आमीन। द बेस्ट कट, राइट? है ना? मिगनान, मिगनान, फिले मिगनान, फिले मिगनान। ओके, प्रभु की स्तुति हो। चलिए सीधे परमेश्वर के वचन पर चलते हैं। लूका 19:1 में यीशु यरीहो में प्रवेश करने जा रहे थे। यरीहो श्राप के नगर के रूप में जाना जाता है। जब से यहोशू ने नगर पर विजय प्राप्त की, तब से यहोशू ने नगर को श्राप दिया, पूरे नगर को। और वहां जक्कई नाम का एक मनुष्य था। वो इस राज्य के चुंगी लेने वालों का सरदार था। वो चुंगी लेने वाला ही नहीं था, वो चुंगी लेने वालों का सरदार भी था, और वो बहुत अमीर हो गया था। अब आपको यह समझना होगा कि उन दिनों जो लोग चुंगी लेने वाले होते हैं, वे दूसरे शासक के लिए अपने लोगों से चुंगी वसूलते हैं। इस समय विदेशी शासक रोमी थे, और रोम उस समय मध्य पूर्व के पूरे ज्ञात राज्य पर विजय प्राप्त कर रहा था, इजराइल जिसका हिस्सा था। इसीलिए लोग जक्कई को बहुत पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो उनसे चुंगी वसूलता था। न केवल ये, वो उन्हें चुंगी देने के लिए धमकाता भी था। ये उचित राशि भी नहीं है। वो उनसे ज्यादा वसूलता था, वो उनसे ज्यादा चुंगी वसूलता था, जिसके बारे में हमें बाद में पता चलेगा, जिसका उसने जिक्र किया है कि यदि उसने ऐसा नहीं किया होता तो वो उस व्यक्ति को 4 गुना देता। इसीलिए कि हम जानते हैं कि उसने ऐसा क्योंकि तो वो एक पापी था, वो एक मुख्य पापी था, न कि बस चुंगी वसूलने वालों का सरदार, पर वो था। संभवतः इस दौरान परमेश्वर उसके हृदय पर काम कर रहे थे। वो अपने पापों पर दोषी महसूस कर रहा था, और उसने सुना कि यीशु नगर में आ रहे हैं। अब कितने लोगों को पता है कि हमारी पूरी पृथ्वी शापित नगर के समान है? ये धरती पतित हो गई है लोगों, पर परमेश्वर प्रेम में है। तो परमेश्वर ने अपनी बुद्धि में एक रास्ता बनाया। जब लोग सोचते हैं कि कोई रास्ता नहीं है, तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। वो आशीष बनने के लिए आया, वो आशीष लेकर आया। हालेलुया, हालेलुया। और वो श्राप के नगर में आया। बाइबल में लिखा है वो नगर में प्रवेश करने जा रहा था। वहां एक मनुष्य था जिसका नाम था जक्कई। वो चुंगी वसूलने वालों का सरदार था। वो वचन 3 की ओर देखिए, यीशु को देखना चाहता था, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था, क्योंकि वो नाटा था। पर वो यीशु को देखना चाहता था। जब कभी भी आप यीशु को देखना चाहते हैं, तो यीशु आपकी तलाश कर रहे हैं। तो पूरे समय जक्कई ने सोचा कि वो यीशु की तलाश कर रहा है, तो उसे इसका एहसास नहीं था कि यीशु उसकी तलाश कर रहे हैं। तो उसने पूरी कोशिश करने की आपको पता लगाया। अंत में उनको देखने के लिए आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, जो कि एक अंजीर का पेड़ था। रास्ते के किनारे गुलर का एक पेड़ था, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाले थे। यीशु ने कहा कि जक्कई में इब्री नाम का इस्तेमाल करूंगा। ये ग्रीक में अंग्रेजी कृत है। ग्रीक में यह है जक्कै। उन्होंने उसे जक्कई नाम से बुलाया। उन्होंने कहा, वक्त जक्कई, झट से नीचे उतरा, क्योंकि आज तुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। नीचे उतरा, आज तुझे तेरे घर में अवश्य रहना है। जक्कई, नीचे आ। क्यों जक्कई? क्यों उन्होंने उसका नाम लेकर उसे क्यों बुलाया? क्योंकि कई वर्षों से ऑलराइट वो इसी नाम से के साथ रह रहा था, और जब भी उसके लिए इस नाम का इस्तेमाल किया जाता है तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वो एक ढोंगी है। उसे ऐसा लगता है जैसे वो एक पाखंडी है। उसे ऐसा लगता है जैसे वो असली नहीं है। वो अपने नाम के अनुरूप नहीं जा रहा, क्योंकि उसका नाम जक्कई का मतलब होता है धर्मी, धर्मी व्यक्ति। क्या आपको पता है कि आज इजराइल की अदालतों में जब किसी को दोषी नहीं घोषित किया जाता है, तो न्यायाधीश अपना गेवल लेता है, और ये है जो वो कहता है। वो गेवल ठोकता है और वो कहता है, जक्कई दोषी नहीं है। सचमुच यही शब्द जक्कई, यीशु ने ऊपर देखा और उसका नाम लेकर बुलाया, जक्कई हर एक के सामने दोषी नहीं है। वे सभी लोग जो जानते थे कि वो कौन था, वे जानते थे वो कर वसूलने वालों का सरदार था। और यीशु ने उसकी ओर देखा और कहा, जक्कई दोषी नहीं है, नीचे आओ। आमीन। और वो नीचे आया। इसे याद रखिए कि नीचे आने से पहले, जक्कई कहकर बुलाने के पहले उसे कोई व्यवस्था नहीं दी गई थी, कोई 10 आज्ञाएं नहीं दी गई थी। यह विशुद्ध अनुग्रह था। और बाइबल में लिखा है, जक्कई तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर को ले गया। कितने लोग क्रूस के लिए खुश हैं? यीशु क्रूस पर मरे, और ये वो क्रूस था जिस पर जक्कई धर्मी ठहरा, और वो बड़े उत्साह और आनंद के साथ नीचे आया। ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, एक तो वो पापी मनुष्य के यहां उतारा जा रहा है। आमीन। लेकिन जक्कई उनके ट्वीट या असल में उनके इंस्टाग्राम को नहीं सुन रहा था। ऑलराइट, असल में
उसने बहुत सारे डिसलाइक्स देखे होंगे, है ना? पर इस बीच जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, प्रभु प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं। गौर, अब गौर कीजिए, उसने कहा प्रभु मैं अपनी आधी संपत्ति दूंगा। यीशु की ओर से कोई भी मांग नहीं की गई, बस सच अनुग्रह। और फिर भी उसने उसके हृदय को बदला, और मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दूंगा, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर दे दूंगा। क्या क्या यीशु ने ऐसी मांग की? नहीं, लेकिन उन्होंने उसकी आमदनी को प्रभावित किया। मैं आपसे कहना चाहूंगा, लोगों, जब हमें उद्धार मिल जाएगा तो इसका असर हमारे रुपए पैसों पर भी पड़ेगा। यह हमारे जीवन के हर क्षेत्र पर असर डालेगा। फिर बाइबल में लिखा है, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। उद्धार का एक नाम है लोगों। यदि वो इब्री बोल रहा है, जो कि उन्होंने बोला, तो कहेंगे कि आज इस घर में यीशुआ आया है और उसके साथ उद्धार आया है, चंगाई आई। आमीन। क्योंकि इस मनुष्य ने अपने आप दिखाया कि ये भी इब्राहिम का एक सच्चा पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढना और उनका उद्धार करने आया। भीड़ सुन रही थी। इसके साथ जारी रखिए, जब वे बातें सुन रहे तो यीशु ने एक दृष्टांत कहा, इसीलिए कि ये यरूशलेम के निकट थे और वे समझते थे कि परमेश्वर का राज्य अभी प्रकट हुआ चाहता है। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, यरूशलेम में क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले ही ये यीशु के जीवन का अंतिम चरण है। तो हमारे पास यहाँ ये है कि लोग असल में यरूशलेम तक यीशु के पीछे पीछे चलते रहे, क्योंकि उन्होंने सोचा, हाँ, ये वो राज्य का अधिकार करेंगे और हम उसके निकट रहना चाहते हैं। इसलिए यीशु ने एक कहानी साझा की। इससे अब पहले कि मैं आपके साथ उस कहानी को साझा करूं, मैं बस इतना चाहता हूं कि आप ये जान लें कि उन्होंने ये कहानी साझा की क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वे समझते थे कि परमेश्वर का राज्य अभी प्रकट हुआ चाहता है। तो कहानी क्या है? चलिए इसी समय कहानी पर चलते हैं। सो उसने कहा, एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपद पाकर फिर आए। अब ये धनी मनुष्य कौन है जो दूर देश को चला? बताइए। यीशु, राइट? वो चला कि ताकि राजपद पाकर फिर आए। अपने जाने से पहले उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मोहरें दी। कहिए 10। अब एक चांदी, कहिए 10 चांदी की मोहर 3 महीने की मजदूरी है। अब एक मोहर कितने दिनों की मजदूरी है? 3 महीने की। 3 महीने की तनख्वाह है। ओके, तो उसने 10 मोहरों को 10 दासों में बांट दिया। सब लोगों के पास एक मोहर, यानी 3 महीने की मजदूरी है। और उसने क्या कहा? मेरे लौट आने तक लेन देन करना। सीधे तौर पर यह आपको बताता है कि वो अभी यरूशलेम में राजा नहीं बनेंगे। वो चाहते हैं कि जब वो नहीं है तो हम लेन देन शुरू करें। पुराने किंग्स जेम्स ने लिखा है, मेरे आने तक लेन देन करना। वो कहते हैं लेन देन करना। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं पहले कहानी को पढ़ना चाहूंगा, ओके? क्योंकि एक ऐसी कहानी है जैसे खुद यीशु ने साझा की। एक व्यक्ति जिसके पास असल में दुख और क्रूस का बोझ है, एक मनुष्य के रूप में उस पर भारी पड़ रहा है, और पिता ने जक्कई को उद्धार देकर उसे दावत दी। वहां उसके लिए दावत थी, और फिर उन सभी चीजों के बारे में जिनके बारे में वो बात कर सकता है। वो बड़ी बड़ी चीजों के बारे में बात कर सकता है, जैसे पुनरुत्थान वगैरह वगैरह। उसने बताया कि रुपये को कैसे संभालना है। वो अपने अंतिम सफर पर चल गया। उसमें लिखा है उन 10 के पास एक एक मुहर थी, ओके? यानी 3 महीने की मजदूरी, लेन देन करने के लिए, राइट? लेन देन करने के लिए नहीं चाहिए। परंतु उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा कि हम नहीं चाहते कि हम पर राज करे। जब वो राजपद लौट कर आया तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को, जिन्हें रोकड़ दी थी, अपने पास बुलाया ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या कमाया। मैं चाहता हूं कि आप जाने की एक वचन आप जो पढ़ रहे हैं वो यीशु की ओर से। उन्होंने अभी अभी अंधे की आंख खोली, ठीक किया। उसी क्षण उन्होंने जक्कई को उद्धार किया। अगले क्षण वो इस कहानी के बारे में साझा कर रहे हैं। तो राजा वापस आया और राजा ने उन सभी से पूछा कि उन्होंने लेन देन कैसे किया और लेन देन से क्या क्या कमाया। और बाइबल में लिखा है, तब पहले ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरे मोहरे से 10 और मोहरे कमाई हैं। तो वो एक मोहर 10 मोहर बन गई, राइट? बहुत बढ़िया। राजा ने कहा, धन्य हे उत्तम दास है, तुझे धन्य है, तू बहुत ही थोड़े में विश्वासी निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार रख। तो ये 10 है। और दूसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मोहर से 5 और मोहरें कमाई हैं। बहुत बढ़िया। राजा ने कहा, तू भी 5 नगरों पर हाकिम हो जा। आमीन। फिर अगला दास आया, परंतु तीसरा दास केवल मूलधन ही वापस लाया और कहा कि हे स्वामी, मैंने आपका धन छिपा दिया और मैंने इसे सुरक्षित रखा है। यह अभी भी एक ही मोहर है।
ये अभी भी एक ही मुहर है। मैंने इसे सुरक्षित रखा क्योंकि मैं तुझसे डरता था, इसीलिए कि तू कठोर मनुष्य है। अब क्या ये सच है? क्या प्रभु कठोर मनुष्य है? हमेशा याद रखिए कि आप जैसे प्रभु को देखते हैं वैसे ही आप अपने धन का भंडारण करते हैं, चाहे आप उदार हो या ना हो। जैसे आप प्रभु को देखते हैं वैसे ही आप अपने धन का भंडारण करेंगे। ओके? मैं डरता था इसीलिए कि तू कठोर मनुष्य है, जो तूने नहीं रखा उसे उठा लिया और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। प्रभु ने कहा, हे दुष्ट दास राजा दहाड़ा, मैं तेरे ही मुंह से तुझे दोषी ठहराता हूं। यदि तू मुझे जानता था कि कठोर मनुष्य हूं, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं कठोर मनुष्य हूं, वो कठोर मनुष्य नहीं है। हम इसे जानते हैं, पर यदि तू मुझे जानता है कि मैं कठोर मनुष्य जो मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता हूं और जो मैंने नहीं बोया उसे काटता हूं, तो तूने मेरी रुपए कोठी में क्यों नहीं रखा? राइट? कि कम से कम मैं क्या ले लेता, कि कम से कम मैं क्या आकर ब्याज समेत ले लेता। अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, यहां ऊपर देखिए। परमेश्वर के मन में रुपए को कोठी में रखना बहुत छोटी बात है। यह बड़ी बात नहीं है, यह बदतर बात है। मैं यहां आपको कुछ बुद्धिमत्ता दिखाऊंगा जो उन्होंने आप सबके साथ साझा किया था। यरूशलेम जाते हुए उन्होंने इसे उनके साथ साझा किया। अब पास्टर प्रिंस वो सब क्या है? रुपए के बारे में नहीं, पास्टर प्रिंस ये सब वफादारी के बारे में है। मुझे पता है, मुझे पता है वो दूसरी बात है। आपको पता है वो बुद्धिमत्ता है। मैं आपको बुद्धिमत्ता दिखाना चाहूंगा। उसे बुद्धिमत्ता दिखाइए। बुद्धिमत्ता है कि परमेश्वर तुझ पर बुद्धि की गुप्त बातें प्रकट करे। बुद्धि की गुप्त बातें क्या है? क्योंकि सच्ची बुद्धिमत्ता के दो पक्ष हैं, वास्तविक और आत्मिक। हाँ, क्योंकि लंबे समय तक चर्च ने आत्मिक के बारे में बात की, लेकिन प्रभु हम तक पहुंचने के लिए अनैतिक दृष्टांत के वर्णन का उपयोग नहीं करेंगे। वो असल में उपयोग कर सकते हैं कि किसी आदमी के पास 10 खरगोश थे और उसने अपने नौकर को दे दिया। नहीं, प्रभु ने रुपए का इस्तेमाल किया, न कि खरगोश का, क्योंकि वहां इसका एक मकसद है। परमेश्वर चाहते हैं कि उसके लोग जाने कि रुपए को कैसे संभालना। आपको पता है कि बैंक में पैसा जमा करना हमारा पहला विकल्प है। कम से कम परमेश्वर के मन में तो यही है। ये सबसे छोटी चीज है जो आप कर सकते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि उसके लोग बुद्धिमान हो। आपको पता है वो रुपया जो आपके पास है, परमेश्वर चाहते हैं कि उसे निवेश करें। पति और पत्नियां सुने, लोगों के झगड़ने का एक प्रमुख कारण है, जब दंपति झगड़ते हैं तो इसका कारण पैसा होता है। जब आप इसके बारे में सोचते हैं, असल में प्रभु भोज पर मेरी शिक्षा में तो एक चीज है जिसे आप देखते हैं कि मैं नजरअंदाज कर देता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जोर सब जगहों पर, क्योंकि चर्च ने लंबे समय से चंगाई के बारे में नहीं सिखाया, बिल्कुल भी नहीं सिखाया। इसीलिए मैं उस हिस्से पर जोर दे रहा हूं। पर याद रखिए, जब परमेश्वर इजराइल के संतानों को प्रतिज्ञा के प्रदेश से बाहर ले आए, माफ करना, वादा किए प्रदेश से, यानी मिस्र से बाहर ले आए, प्रतिज्ञा के प्रदेश में जिस रात वो उन्हें फसह के साथ बाहर ले आए, वो याद है ना? भजन संहिता 105 ये आपको बताता है कि वो उन्हें बाहर निकाल लाए, कैसे? सोना चांदी दिलाकर। कोई ऐसा तरीका नहीं जिससे आप उसे बदल सकें। और सुनिए, बाइबल में लिखा है, प्रियो, ये नए नियम का एक वचन है। मैं चाहता हूं कि सब चीजों से ऊपर आप ऐसा सोचें जैसे परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। लोग कहे, ओ यूहन्ना बात कर रहा है, ये यूहन्ना कुछ ऐसा कह सकता है जो परमेश्वर की इच्छा नहीं उसे पवित्र शास्त्र में लिखा जा सकता है। आप कह सकते हैं यूहन्ना के जरिए पवित्र आत्मा परमेश्वर के संतानों के हैं। हे प्रिय कर रहा है, संबोधित करता है कि मेरी प्रार्थना है कि तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों की उन्नति करे और भला चंगा रहे। ओ पास्टर, वहां वो उन्नति, वो हमारी आत्मिक उन्नति की बात कर रही है। नहीं, वो अंतिम भाग में शामिल है, जैसे कि तू आत्मिक उन्नति कर रहा है। पहला भाग निश्चित रूप से उन्नति की बात कर रहा है, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहते कि उन्नति मेरे लिए सब कुछ बन जाए। मुझे दो, मेरे परिवार को दो, मेरी आत्म केंद्रीयता, मेरे स्वार्थ, मेरी लालच, मेरी लालच के लिए इसे नहीं चाहते कि जो पैसे के प्रति प्रेम है, जो कि लालच है, वो चाहते हैं कि आप एक अच्छे भंडारी बने। परमेश्वर कहते हैं कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का स्मरण रखना, क्योंकि वही है वो जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ इसीलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। इसीलिए परमेश्वर के संतानों, मेरी बात सुनिए। यदि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी संस्था में काम कर रहे हैं, आप जहां कहीं भी हैं, आप किसी भी बॉस के अधीन काम कर रहे हैं, यह आपकी आत्मिक जिम्मेदारी है, यहां तक कि परमेश्वर के सामने भी। उस
कृपा और अनुग्रह के साथ जो उन्होंने आपको दिया है, आपके बिजनेस की उन्नति के लिए, आपके बॉस की उन्नति के लिए। यूसुफ की तरह उसने पोतीपर को समृद्ध किया, जो कि एक विधर्मी था। उसने फिरौन को समृद्ध किया, मिस्र के राजा को, जो एक विधर्मी था। क्या आप अपने काम के दौरान बाइबल पढ़ने का समय निकालते हैं? यह बुद्धिमत्ता नहीं है, यह एक अच्छी गवाही नहीं है। परंतु यदि आप चमकते हैं और अपनी कंपनी समृद्ध करते हैं, और जब वे आपसे पूछते हैं कि आप ये कैसे करते हैं, तो जो प्रभु का जिक्र करते हैं, हे, ये वही महिमा है। और बुद्धिमत्ता जो परमेश्वर ने यूसुफ को दी थी, परमेश्वर इसे आपको भी दे सकते हैं। क्या आप मुझे समझ रहे हैं? आमीन। पास्टर प्रिंस, मैं समृद्धि में विश्वास नहीं करता हूं। तो फिर आप सिंगापुर के राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पर विश्वास नहीं करते हैं? अपने राष्ट्र के लिए सुख, समृद्धि और प्रगति प्राप्त करने के लिए पाखंडी मत बनो, पाखंडी मत बनो। आपका यह मतलब है या नहीं? आप कहना क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आपका देश समृद्ध हो? क्या आप अपने राष्ट्र के लिए सुख, समृद्धि और प्रगति प्राप्त करना चाहते हैं? यह आपके परिवार से शुरू होता है, यह आपकी कंपनी से शुरू होता है, यह आपकी संस्था से शुरू होता है, यह हर उस जगह से शुरू होता है जहां कहीं भी आप हैं, यह वहीं से शुरू होता है। या क्या आपको लगता है कि राष्ट्रीय प्रतिज्ञा में समृद्धि का जिक्र बहुत ही आशापूर्ण, भावनात्मक, रहस्यमय तरीके से किया गया है? नहीं, मुझे लगता है कि जिन संस्थापकों ने इसे लिखा था, उन्होंने इसे समृद्धि के अर्थ में ही लिखा था। अब परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा नहीं की कि वो हर एक विश्वासी को करोड़पति बनाएंगे, पर परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा की कि वो आपका चरवाहा बनेंगे, आपको कोई घटी ना होगी। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि वो मसीह के द्वारा महिमामयी अपने धन के अनुसार आपकी सभी जरूरतों को पूरा करेंगे। और आपकी जरूरतों को पूरा करने का मतलब न केवल आपकी जरूरतें हैं, बल्कि आपके पास दूसरों के लिए आशीष बनने के लिए पर्याप्त होना चाहिए, आपके लिए काफी है। जैसे कि आप किसी को कहते सुनते हैं कि खैर मैं बस 5,000 प्रतिमा या 7,000 प्रतिमा से खुश हूं, या जो भी राशि आपको खुश करती है, जो भी हो, मैं उसे संतुष्ट हूं। फिर आप स्वार्थी हैं। आप परमेश्वर से 6,000 7,000 प्रतिमा के बजाय दुगना क्यों नहीं मांगते? परमेश्वर से 14,000 क्यों नहीं मांगते हैं कि उसे दुगना कर दो? और फिर तुम विश्वास नहीं करते कि तुम मानते हो कि तुम 7 से खुश हो, तो बाकी को 7 दे दो। हाँ, वरना तुम स्वार्थी हो। नहीं, मैं आपको इसे बताना चाहूंगा। यह सुनिश्चित करना हमारा परम कर्तव्य है कि आप अपने नाती पोतों के लिए विरासत छोड़ें। आमीन। यह यूसुफ मिस्र में गुलाम था, तो फिरौन ने एक सपना देखा, एक दोहरा सपना, और मैं इसे समाप्त करूंगा। उसने एक सपना देखा जिसमें उसने 14 गाय, 7 मोटी, 7 बहुत पतली गाय देखी। आमीन, आमीन। और फिर उसने एक और सपना देखा जहां 7 बालें छूछी थी और 7 पूरे दाने थे, और वो सपने को समझ ही नहीं पाया। और फिर उसने समझानेहारों में से एक को याद किया कि जब वो जेल में था, तो यूसुफ नाम का एक युवक था। ये नाम अच्छा है, मुझे पसंद है। और उसने सपनों की व्याख्या की। तब उसने उसे बुलाया, और फिर फिरौन ने उसे कहा कि मैं जानता हूं कि तो स्वप्न का फल बता सकता है। वो कहता है सपने परमेश्वर के होते हैं। आप विनम्रता देखिए, उसे पता है वो कहां से आते हैं, परमेश्वर से। और कहता है अपना स्वप्न मुझे बताओ। तो फिरौन ने उसे अपना स्वप्न बताया, और फिर फिरौन ने कहा 7 साल होंगे। दोनों सपने एक ही हैं, वो एक ही हैं। 7 वर्ष बहुताई की उपज के होंगे, जमीन में उपज की बहुताई होगी। 7 वर्ष तक भरपूर बहुताई से फसल होगी, और उसके पश्चात 7 वर्ष अकाल के आएंगे। बाय द वे, ये मिस्र के इतिहास में दर्ज है, यानी अकाल के 7 साल। और फिर वो ये कहता है ये भाग स्वप्न में नहीं है। पर आप यूसुफ की बुद्धिमत्ता की ओर देखिए। उसने फिरौन से कहा कि फिरौन, देश पर अधिकारियों को नियुक्त करें, और जब तक सुकाल के 7 वर्ष रहे, तब तक वो मिस्र देश की उपज का पंचमांश लिया करे। वो देश की उपज का पंचमांश लिया करे। पंचमांश कितना होता है? 20%, राइट? इसमें लिखा है कि इन अच्छे वर्षों में भोजन वस्तु इकट्ठा करें। और कहानी आपको पता है, यह सच है कि बहुताई के 7 साल आए, उन्होंने 20% इकट्ठा किया। उसके पश्चात अकाल के 7 साल आए, उन्होंने भंडार घर खोल दिया। और यूसुफ की बुद्धिमत्ता के कारण फिरौन और मिस्र बहुत धनवान हो गया। स्वयं आपको प्रभु के प्रति इस 10% के सिद्धांत का पालन करना जरूरी है। यदि आप कर सकते हैं तो 10% अलग रखें। सुनिए, इससे पहले कि अकाल का समय आता है, इससे पहले कि अकाल का मौसम आता है, प्रभु को अदा करना और स्वयं भुगतान करना सीखिए। अलग रखिए
और आप आश्चर्यचकित होंगे कि कैसे। आपको पता है वो एक वचन है जिसमें लिखा है, यहोवा तुम्हारे भंडारों पर अपनी आशीष देगा। कोई भंडार घर नहीं है तो आशीष आती भी है तो भी कुछ आशीषित नहीं होता, कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। आप ये सब क्यों कह रहे हैं पास्टर प्रिंस? क्योंकि यीशु ने यरूशलेम के अपने रास्ते में ऑलराइट इस दृष्टांत के बारे में बात की। यह क्या अद्भुत नहीं है कि परमेश्वर के पास अपने लोगों की मदद करने के लिए व्यवहारिक चीजों के बारे में बात करने की क्षमता है? क्या आप आशीषित हुए? उनकी स्तुति कीजिए। हालेलुया, आपका धन्यवाद यीशु, आमीन। दोस्तों, मसीह आपके पापों के खातिर मरे हैं। यह आप पर है कि आप उसे कैसे ग्रहण करते हैं जो उन्होंने दिया है। यीशु कहते हैं, जक्कई उद्धार इस घर पर आया है। उद्धार तुम्हारे बहुत करीब आया, यहां तक कि तुम्हारे मुंह में, तुम्हारी सांसों में। यदि आप अपने मुंह से अंगीकार करते हैं, यीशु को अपनी उद्धारकर्ता कहते हैं, अपना प्रभु कहते हैं, तो अपने हृदय में विश्वास कीजिए कि परमेश्वर ने उन्हें मुर्दों में से जिलाया, तो आपको उद्धार मिलेगा। यदि आप कहते हैं कि इस समय यहां जहां कहीं भी है मेरे साथ है, प्रार्थना कीजिए, कहिए कि हे स्वर्गीय पिता, मैं अपने मुंह से स्वीकार करता हूं, मसीह मेरे पापों के खातिर मरे और मुझे धर्मी ठहराने के लिए मुर्दों में से जी उठे। मसीह मेरे प्रभु और उद्धार करता है और मैं आपको धन्यवाद देता हूं पिता कि मेरे सभी पाप क्षमा कर दिए गए हैं, हटा लिए गए। आपका धन्यवाद पिता, मुझे उद्धार मिला है, उद्धार मेरे घर पर आया है। यीशु मसीह मेरे प्रभु हैं। मैं अत्यधिक आशीषित, अत्यधिक अनुग्रहित और गहराई से प्रेम किया गया हूं यीशु के नाम पर, आमीन। यदि आप प्रार्थना करते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं, तो आपको उद्धार मिला है, आपको शानदार ढंग से उद्धार मिला है। आपको पता है उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब कभी आपका दिल धड़कना बंद कर दे, बैम, तो आप स्वर्ग में आपको महसूस होगा, भाई मैं इस समय की तुलना में अधिक जीवन महसूस करता हूं जब मैं अपने नाशवान शरीर तक सीमित था। आपके पाप कभी भी सामने नहीं आएंगे, आप हमेशा के लिए युवा रहेंगे, हमेशा के लिए स्वस्थ रहेंगे, आप हमेशा के लिए यहोवा के साथ होंगे, आमीन। इसके बाद भी जीवन है। और दोस्त, यदि आप सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उद्धार आपका हिस्सा है, तो उस पूरे स्थान पर अपना हाथ उठाइए जहां कहीं भी आप इसे समय देख रहे हैं। दोस्तों, इस आने वाले सप्ताह प्रभु स्वयं आपको और आपके प्रियजनों को व्यवस्था विवरण 28 और पिता इब्राहिम को आशीषों से आशीषित करें। अंदर आते हुए बाहर जाते समय आप आशीषित हों, वो सब कुछ आशीषित हो जिसे आप छुएं। आप अपने काम के स्थान पर आशीषित हों, आपको भंडार ग्रहों में आशीष हो। और मैं यीशु के नाम का प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आपको बुद्धिमत्ता प्रदान करे कहां और कैसे निवेश करना है, और ये कि आप उन लोगों की आवाजें न सुने जो आपके रुपए पैसे लेना चाहते हैं, पर हे पिता, यीशु के नाम पर उन्हें सही समय पर सही स्थान पर होने, सही निवेश के साथ सही अवसर को सुनने की समझ और बुद्धि प्रदान करें। और प्रार्थना करता हूं पिता कि आप उन्हें एक मकसद वाली समृद्धि से समृद्ध करें। और हे पिता, हम नहीं हैं, हम लज्जित नहीं हैं प्रभु इस शब्द समृद्धि को सुनने के लिए। हम जानते हैं कि यह बाइबल का वचन है, पर हमारी अपनी लालच के लिए समृद्धि नहीं प्रभु, लोभ नहीं प्रभु, परंतु आपकी सेवा करने के लिए समृद्धि प्रभु। जिस प्रकार इज़राइल की संतानों का सोना और चांदी वाचा का तंबू बनाने के लिए था, यह आपकी सेवा करने के लिए प्रभु, आपके नाम की महिमा करने के लिए। हे पिता, हर एक जो मेरी आवाज के तले हैं, इस आने वाले पूरे सप्ताह अपने स्वर्गदूतों को उन पर अधिकार रखने का अधिकार दें। रोग और बीमारी को उनसे कोसों दूर रखें और उनके मार्ग समृद्ध करे पिता, टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा करे। यदि शत्रु ने उनमें से किसी के लिए कुछ विरोध ठान रखा है, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि प्रभु शत्रु की योजनाओं को विफल करे और टेढ़े मेढ़े स्थानों को सीधा करें, और उनकी और उनके बच्चों की, उनके पूरे परिवार की हर हानि से, हर खतरे से और बुराई की ताकतों से रक्षा करें यीशु के नाम पर। और सभी लोगों ने कहा कि आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दें। आई लव यू, लव यू, आई लव यू, आई लव यू। फिर मिलेंगे।